नमस्कार दोस्तों, आज हम मनसा देवी माँ के जन्म से लेकर देवी बनने तक की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को सावन मास में नाग पंचमी में सुनने पर शिव जी की व माता की अत्यंत कृपा बरसती है। यदि आपने कभी हरिद्वार की यात्रा की है तो आप वहाँ मनसा देवी मंदिर जरूर गए होंगे, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा मंदिर वहीं पर है जो मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मनसा देवी को नागों की देवी या विष की देवी भी कहा गया है। मनसा देवी सभी की कामना को पूर्ण करने वाली देवी कही गई हैं। मनसा देवी शिव जी की मानस पुत्री हैं। इन्हें नागलोक नाग वासुकी की बहन भी कहा जाता है। वहीं नाग जिन्हें आप शिव जी के गले में देखते हैं। वैसे मनसा देवी के जन्म की कई कहानियां प्रचलित है। आज जन्म से लेकर देवी बनने की कथा सुनेंगे। उनकी पूजा हमेशा उल्टे हाथों से क्यों की जाती है, उनकी पूजा से क्या लाभ है, ये सब हम कहानी में जानेंगे। माता पार्वती ने काली का रूप धारण कर अनेक असुरों का उद्धार किया था। इसमें नागलोक के राजा वासुकी की बहन की भी मृत्यु हो गई थी, जिससे वह अत्यंत दुखी थे। शिव जी ने अपने मस्तक के प्रभाव से एक कन्या को जन्म दिया और वासुकी को भेंट स्वरूप दे दिया। क्योंकि यह कन्या भगवान शिव की मानस पुत्री थी, इसीलिए इनका नाम मनसा रखा गया। वासुकी अपनी बहन को लेकर नागलोक निकल पड़े, लेकिन अभी आधी रास्ते ही निकले थे कि वह अचानक गिर गए और वह उनके तेज को सहन न कर सकी। देवी मनसा जन्म से ही विषैली थी, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही शिव जी ने हलाहल विष पान किया था। कहते हैं कि उनमें इतना जहर था कि यदि सभी सांपों का विष मिला दिया जाए तो भी वह कम पड़ेगा। तब वह शिव जी के पास वापस आए। वासुकी ने कहा, मैं इस कन्या का तप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तब महादेव ने पंच क्रिया से इस कन्या को सीधे युवा अवस्था में पहुंचा दिया, क्योंकि वह जन्म से विषैली थी और शिव पुत्री थी। जब उन्हें पता चला कि वह शक्तिशाली हैं तो उन्हें अहंकार हो गया। एक दिन इन शक्तियों के आधार पर उन्होंने पाताल लोक में अपना बल दिखाना शुरू कर दिया और वह चाहती थी कि बलपूर्वक लोग मेरी पूजा करें। जैसे गणेश भगवान, कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है, वैसे ही मनसा देवी की भी पूजा हो, वह धरतीवासी भी उनकी पूजा करें। शिव जी को पता चला कि मनसा अन्य देवियों की तरह पूजा चाहती हैं, तो शिव जी ने उन्हें बुलाकर कहा, पृथ्वी लोक पर मेरा एक भक्त है चंद्रधर, यदि वह तुम्हारी पूजा कर लेगा तो सभी तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेंगे। उस समय चंद्रधर पृथ्वी पर शिव का महान भक्त था। मनसा देवी ने उसे बलपूर्वक अपनी पूजा करानी चाहिए, पर चंद्रधर शिव जी का भक्त था और वह किसी की पूजा करना नहीं चाहता था। वह उन्हें इनकार कर दिया। मनसा देवी इससे क्रोधित हो गईं और एक एक करके उसके 7 पुत्रों को मार डाला। चंद्रधर की पत्नी ने मनसा देवी से प्रार्थना की तो उन्होंने एक पुत्र होने का वरदान दिया। फिर एक पुत्र हुआ जिसका नाम लक्ष्मी चंद्र रखा गया, जिसका विवाह अखंड सौभाग्यवती स्त्री के साथ हुआ। इसके बाद भी चंद्रधर उनकी पूजा को तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने वरदान दिए लक्ष्मी चंद्र को शादी की पहली ही रात को मार दिया। उनकी पत्नी महान सती थी। उसने अपने सत से तीनों लोकों में प्रार्थना की कि उसके पति को जीवन दान दे दिया जाए, पर किसी ने उनकी नहीं सुनी। अंत में बहुला भगवान शिव जी के पास गई और प्रार्थना की। जब शिव जी को पता चला कि उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण मनसा देवी उन्हीं की पुत्री हैं, तब वह तांडव करने लगे। तब मनसा देवी प्रकट हुई और माफ़ी मांगने लगी। तब शिव जी ने कहा, तुम उसके प्राण वापस करो, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। मनसा देवी ने सभी से माफ़ी मांगी और शिव जी से कहा कि उसे जीवित कर दे। तब भोलेनाथ ने लक्ष्मी चंद्र को जीवित कर दिया तथा चंद्रधर के 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया और उसे आदेश दिया कि वह मनसा देवी को फूल अर्पित कर पूजा करें, और कहा कि जो मनसा देवी की पूजा करेगा उसकी सभी कामनाओं को वह पूर्ण करेंगे। मनसा देवी की पूजा से कभी भी कोई उनके घर से खाली हाथ नहीं जाएगा।
तब भोलेनाथ ने चंद्रधर को पूजा करने को कहा। चंद्रधर ने फूल अर्पण करना चाहा तो मनसा देवी ने कहा, सभी देवी देवता को सीधे हाथ से फूल अर्पण किया जाता है, पर मैं उल्टे हाथ से ही पूजा स्वीकार करूंगी। तभी से यह प्रथा चली आ रही है। उनकी पूजा से कई लाभ होते हैं। कैसा भी सर्प दोष हो, आर्थिक तंगी हो, उसमें सुधार होता है और घर की बाधाएं दूर होती हैं। उनकी पूजा से घर की सारी समस्याएं दूर होती हैं तथा मनसा देवी की नियमित पूजा से सब दोष दूर होते हैं तथा शारीरिक पीड़ाएं, रोग दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति सावन मास में मनसा देवी माता का नाम लेता है, उससे शिव जी की कृपा बरसती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड